ठंड से भरी हुई वो क्रिसमस की रात थी। जंगल के बीच से जाती एक पतली सी सड़क, ऊपर अंधेरा आसमान और नीचे गाड़ी का अचानक बैंड हो जाना। और यार, ये क्या हो गया? और तुम लोग बैठो, मैं देख रहा हूं। शायद रेडिएटर का इश्यू है। सिर्फ 3 दोस्त, अमन, रोहित और कुणाल, क्रिसमस पार्टी से रिटर्न आ रहे थे। अरे थे। म्यूजिक, ड्रिंक्स, लाफ्टर, सब कुछ पीछे छूट चुका था। अब सिर्फ जंगल की आवाजें थी। अमान और रोहित गाड़ी से उतार कर पास ही एक बड़े से पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। कुणाल थोड़ी देर फोन पे नेटवर्क ढूंढने की कोशिश करता रहा, फिर वो भी आकर बैठ गया। हल्की हवा चली, पेड़ों के पत्ते सरसर करने लगे। भाई सही क्रिसमस गिफ्ट मिला है, जंगल के बीच ब्रेकडाउन। कम से कम सैंटा ने एडवेंचर तो दिया। वैसे एक बात बताओ, ये संता सिर्फ बच्चों की विशेष पूरी करता है क्या? अडल्ट्स की नहीं होती भाई, वरना आधी दुनिया खत्म हो जाए। पर सोचो, अगर कोई ऐसा संता हो जो अडल्ट्स की भी विशेष पूरी करे बिना सवाल के। हवा थोड़ी और तेज हो गई। दौर कहीं जंगल के अंदर से घंटी जैसी आवाज आई। टिंग टिंग। तीनों एक दूसरे को देखकर चुप हो गए। तुम लोगों ने सुना? हाँ, शायद कोई जानवर होगा। जंगल में घंटी संता थोड़ी घूम रहा होगा यहाँ। वो हंसने ही वाला था कि एक गहरी आवाज अंधेरे से उभरी। हो। हंसी जम गई। तीनों के चेहरे का रंग उड़ गया। भाई, ये आवाज ड्राइवर की तो नहीं थी। घंटी की आवाज पास आने लगी। पेड़ों के बीच से लाल साया दिखने लगा। बर्फ नहीं थी, पर उसके कदमों के साथ जमीन पर ठंडी सी सफेदी जमती जा रही थी। संता धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ घंटी बजती रही। तुम लोग अडल्ट विशेस की बात कर रहे थे? मैं वो संता हूं जो सिर्फ एक रात आता है, और सिर्फ जंगल में। ड्राइवर की आवाज दौर से आई। भाई, गाड़ी ठीक हो गई। अच्छा सेंटा, अगर तू सच में विशेष पूरी करता है ना, तो मेरी प्रमोशन पक्की करा दे। सेंटा ने कुछ नहीं बोला, बस अपनी लंबी उंगली हवा में घुमाई। हल्की सी टिंग टिंग। रोहित का फोन अचानक वाइब्रेट हुआ। अरे, स्क्रीन पर मेल खुला था। कंग्रेचुलेशन, यू आर प्रमोटेड। रोहित की आंखें फैल गईं। भाई, ये तो रियल हो गया। अमन हंस पड़ा। चल सेंटा, मेरी भी सुन ले। मुझे मेरी एक्स वापस चाहिए, बिना किसी फाइट के। सेंटा की मुस्कुराहट और गहरी हो गई। Wish accepted. दूर कहीं से किसी लड़की के रोने की आवाज आई। अमन का फोन रिंग हुआ। अमन, मुझे नहीं पता क्यों, पर मुझे तुम्हारी याद आ रही है। मैं आ रही हूँ। अमन की हंसी रुक गई। अब कुणाल की बारी थी। मेरी विश सिंपल है, मेरी माँ की बीमारी ठीक हो जाए। सेंटा ने पहली बार सिर हिलाया। सबसे प्यारी विशेष सबसे महंगी होती हैं। हवा बिल्कुल शांत हो गई, जंगल जैसे सुन रहा हो। कुणाल का फोन बजा। हॉस्पिटल से कॉल। कांग्रेचुलेशंस, रिपोर्ट्स नॉर्मल आ गई है। कुणाल की आंखों में आंसू आ गए। थैंक यू सेंटा। तभी सेंटा जोर से हंसना शुरू कर दिया। हो अब तुम्हारी विशेष पूरी हो चुकी है। तीनों खुश थे, पर एक अजीब सी घबराहट महसूस हो रही थी।
सेंटा ने अपना चेहरा झुकाया और एक डरावनी मुस्कान के साथ बोला, अब मुझे भी कुछ चाहिए। क्या क्या चाहिए आपको? बदले में तुम्हारी कोई प्यारी चीज। पैसे चाहिए, गिफ्ट कार्ड चलेगा। सेंटा का चेहरा अचानक सख्त हो गया। पैसे नहीं, लोग। जमीन पर उसकी छाया हिलने लगी, जैसे उसके अंदर और भी चेहरे बंद हों। किसी का मां, किसी का बाप, किसी का बेस्ट फ्रेंड और किसी की बहन। तीनों पीछे हटने लगे। ये मजाक नहीं है। तुम्हारी मां जिंदा रहेगी, लेकिन किसी और की मां नहीं। अचानक जंगल के अंदर से एक और चीख। इस बार रोहित के फोन पर कॉल आई। दूसरी तरफ सिर्फ खामोशी, फिर एक हल्की सांस। सेंटा। डील हो चुकी है। रोहित घुटनों पर गिर गया। नहीं, प्लीज मेरी मां को छोड़ दो। सेंटा ने उसके कान के पास झुककर फुसफुसाया, विशेष मांगी जाती है, बदली नहीं। अमन भागने लगा, पर जंगल उसके चारों ओर घूमता हुआ लग रहा था। हर पेड़ सेंटा जैसा दिख रहा था। सेंटा ने अमन की तरफ देखा। तुम्हारी एक्स वापस आएगी, लेकिन तुम्हारी बहन नहीं। उसे मत छूना, मुझे ले लो। रूल्स सेंटा के होते हैं। घंटी बजने लगी। टिंग टिंग टिंग। सेंटा पीछे जंगल में घुलने लगा। तीनों में से सिर्फ एक दोस्त बचता है, कुणाल। वही कुणाल जो बचपन से अनाथ था। न मां, न बाप, न बहन, न भाई, न कोई अपना। सेंटा की डील उस पर काम ही नहीं करती। जंगल के बीच सेंटा अचानक रुक जाता है। तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं? मेरे पास कभी कुछ था ही नहीं जो तुम ले सको। सेंटा की मुस्कुराहट पहली बार हिल जाती है। घंटी जोर से बजती है। टिंग टिंग टिंग। कुणाल जान बचाकर भागने लगता है। जंगल उसके पीछे दौड़ता हुआ लग रहा था। हर पेड़, हर छाया सेंटा जैसी। सांस फूल रही थी, पैर लड़खड़ा रहे थे। दूर से उसे एक मंदिर की घंटी सुनाई देती है। वो दौड़ता हुआ मंदिर के अंदर घुस जाता है। दरवाजा जोर से बंद होता है। अंदर एक बुजुर्ग पंडित जी दीपक जला रहे होते हैं। बेटा, इतनी रात को? बाबा, कोई है जो जान लेने आया है? मंदिर के बाहर सेंटा की घंटी रुक जाती है। अंदर हवा ठंडी हो जाती है। पंडित जी कुणाल की आंखों में देखते हैं। तुम ऑनरफन हो ना? कुणाल हैरान हो जाता है। आपको कैसे पता? इसलिए वो तुम्हें नहीं ले जा पा रहा, क्योंकि जिसके पास अपना कोई नहीं होता, उसकी जान पहले ही भगवान के पास होती है। बाहर से सेंटा की आवाज आती है, गुस्से से भरी। मुझे वो लड़का चाहिए। पंडित जी ने शंख उठाया और एक मंत्र पढ़ना शुरू किया। ये सेंटा नहीं है बेटा। पंडित जी, वो मुझे मार देगा। मैं मरना नहीं चाहता। बेटा, डरो मत। जो मंदिर की शरण में आ गया है, उसकी जान कोई नहीं ले सकता। कुणाल धीरे धीरे संभलता है और पूरी कहानी सुना देता है। जंगल, विशेस, सेंटा, खून, दोस्तों की मौत, सब कुछ। पंडित जी आंखें बंद कर लेते हैं। उनका चेहरा भारी हो जाता है। वो सेंटा नहीं था बेटा, वो एक आत्मा है जो श्राप बन चुकी है। बाहर सेंटा जोर से चिल्लाता है, मुझे वो लड़का चाहिए। पंडित जी मंदिर के दरवाजे की तरफ देखकर बोलते हैं, तुम अंदर नहीं आ सकते, क्योंकि ये भगवान का घर है। मंदिर के अंदर अचानक हवा शांत हो जाती है। बाहर सेंटा जोर जोर से घंटी बजाता है, लेकिन मंदिर के भीतर एक कदम भी नहीं रख पाता। टिंग 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 आवाज जैसे दीवारों से टकराकर टूट जाती है। कुणाल मंदिर के फर्श पर बैठा कांप रहा होता है। पंडित जी पहली बार बाहर जाकर
थ्रेशोल्ड पर खड़े हो जाते हैं। पंडित, मैं बुरा नहीं था। बोल, सच क्या है? मैं बच्चों से बहुत प्यार करता था, लेकिन मैं सुंदर नहीं था। लोग मुझसे डरते थे। मैं उनकी छोटी छोटी विशेस पूरी करता था। खिलौने, खुशी, हंसी। फिर खून क्यों? सेंटा चिल्ला पड़ता है। मुझे झूठा साबित किया गया। लोगों ने कहा कि मैं बच्चों को किडनैप करता हूं, मर्डर करता हूं। हवा तेज चलने लगती है। भीड़ ने मुझे जिंदा जला दिया। तब से मेरी आत्मा भटक रही है। कुणाल चुपचाप सुन रहा होता है। तो फिर बड़ों की विशेस और खून? मुझे सिर्फ दर्द याद था, और दर्द ही मैं बदले में लेने लगा। पंडित जी उस बच्चे को आगे करते हैं। तुम्हारी मुक्ति खून से नहीं, माफी से होगी। बच्चा सेंटा के पास जाता है। उसकी आंखों में कोई डर नहीं होता। बच्चा हाथ जोड़कर बोलता है, सेंटा अंकल, अगर लोगों ने गलत किया तो हमें माफ कर दो। मुझे माफी चाहिए थी, खून नहीं। पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं। मंदिर की घंटी अपने आप बजती है। सेंटा का लाल रंग धीरे धीरे सफेद रोशनी में बदलने लगता है। शुक्रिया, आज पहली बार किसी ने मुझे इंसान समझा। उसका शरीर रोशनी में घुल जाता है। एक आखिरी आवाज आती है, मुक्ति। सब कुछ शांत। कुणाल जमीन पर बैठकर रो पड़ता है। पंडित जी, मैं जिंदा हूं। बेटा, जिसके पास कुछ नहीं होता, उसके पास सिर्फ इंसानियत होती है, और वही सबसे बड़ी ताकत है। सुबह हो जाती है। मंदिर के बाहर जंगल सामान्य लगता है। सिर्फ एक चीज नहीं होती, सेंटा की घंटी। हर भूत को मारना जरूरी नहीं होता। कुछ को सिर्फ माफी चाहिए होती है।